आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज रायबरेली से नामांकन भरने वाली हैं। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। रायबरेली में 30 अप्रैल को मतदान होना है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली में सोनिया गांधी का इंतजार किया जा रहा है। सबसे पहले सोनिया गांधी केंद्रीय सचिवालय जाएंगे और वहां पर हवन पूजन करने के बाद वो रुख करेंगी नामांकन का। दोपहर 12:30 बजे वो नामांकन दाखिल करेंगी। सभी को इंतजार है। फिलहाल सोनिया गांधी का ही इंतजार इस वक्त किया जा रहा है। वहीं खबर यह है, समाजवादी पार्टी रायबरेली और अमेठी में कोई भी उम्मीदवार अपना नहीं उतारेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली से आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। उनके साथ उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा गांधी भी होंगी। साथ ही साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी होंगे। फुर्सतगंज एयरपोर्ट से निकलने के बाद वहां से गया प्रसाद शुक्ला, जो कि एक पुराने कांग्रेसी हैं, उनके घर जाएंगी। वहां हमेशा वो नामांकन करने के पहले एक बार हवन करती हैं। हवन करने के बाद यहाँ जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में पहुंचेंगी, यहाँ प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ, और यहाँ नामांकन दाखिल करेंगी। आप देख सकते हैं सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। एसपी जी ने इस पूरे इलाके को अपने कवर में ले लिया है। और यहाँ से नामांकन दाखिल करने के बाद, जो कि करीब 1 बजे करेंगी, इसके बाद एक अली मियां के दरगाह पर जाएंगी। आमतौर पर भी आती हैं रायबरेली, जाती हैं वहाँ जाकर चादर चढ़ाएंगी और अपनी तरफ से मन्नत मांगेंगी। कैमरामैन गंगा के साथ मिथिलेश कुमार, रायबरेली। सोनिया के नामांकन के लिए रायबरेली में पूरी तैयारी की गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार ने कांग्रेस एमएलसी नसीब खान से खास बातचीत की। सुनिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं नेहरू गांधी परिवार के काफी करीबी और विधान परिषद में नेता नसीब पठान। सर, क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। जैसे परंपरागत सीट है उनकी, सोनिया जी आती हैं तो बड़ा सम्मान और हर वर्कर और सब लोग लगे रहते हैं। यहाँ पर बहुत उत्साह है लोगों में। लेकिन बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को यहाँ पर दिया, अग्रवाल को, वो कह रहे हैं कि 2 लाख 3 लाख वोट से हराऊंगा कांग्रेस अध्यक्ष को। देखिए, वो तो टोटली ब्लैक मिरर टाइप लोग हैं। वो तो प्रत्याशी ही देख के लोगों ने समझ लिया होगा। यहाँ पर सब प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। अमेठी से एक और देखने को मिला है, कुमार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और ताल ठोकरे लगातार 2-3 महीने से जमे हुए हैं। उनका भी दावा है, आप पार्टी का भी दावा है कि इस बार राहुल गांधी की हालत खराब कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जी के सामने क्या, राहुल जी की और सोनिया जी की वजह से तो देश में पूरी सीटें जीतेंगी और 2014 में उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनना है। यूपीए 3rd आएगा हमारा। उन लोगों की तो कोई बात ही नहीं, उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। उनको जनता जान गई है अच्छी तरीके से। वो तो टोटली सरकार में मौका भी दिया गया था और सरकार भी नहीं चला पाए। और वो एक कवि है, क्या देते हैं क्या लेते हैं लोगों से वो सबको मालूम है। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं, ना कोई कैरेक्टर है। स्मृति ईरानी कितनी बड़ी चुनौती होंगी? कोई चुनौती नहीं है स्मृति ईरानी। ये ऐसा बातें कलाकार, उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। राहुल जी के सामने वो ठीक है, प्रत्याशी देते हैं, जनतंत्र में लोग चुनाव लड़ते हैं, अपनी बात कहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता अटूट विश्वास रखती है राहुल जी में, सोनिया जी। हमसे बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पर कांग्रेस का दावा है, कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने, चाहे कुमार विश्वास हो, स्मृति ईरानी हो या बीजेपी के उम्मीदवार हो, कहीं से भी कोई दमखम नहीं रखते हैं। कैमरामैन गंगा के साथ मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, रायबरेली। रायबरेली में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इंतजार है सोनिया गांधी का। सीधे रुख करेंगे हम रायबरेली का ही, जहां से मिथिलेश कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, पूरा का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है और आपके साथ कांग्रेस के नेता भी नजर आ रहे हैं, जरा इनसे जानने की कोशिश कीजिए। अब तक 3 लाख से ज्यादा का अंतर रहा है सोनिया गांधी के जीतने का रायबरेली से। इस बार किस तरह की उम्मीद है? जी बिल्कुल चित्रा, अभी से थोड़ी देर बाद यानी 11:15 पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी लैंड करेंगे। पहले जरा सा उसमें एक अपडेट भी है, पहले प्रियंका वाड्रा गांधी को और रॉबर्ट को यहाँ आना था, रॉबर्ट वाड्रा को, लेकिन अब वो दोनों देहरादून, सूत्रों ने जानकारी दी है कि देहरादून के लिए निकल पड़े हैं, इसलिए अब प्रियंका गांधी नहीं होंगे। अब सोनिया गांधी के साथ कुल 5 लोग होंगे जिनके साथ नामांकन दाखिल करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष, जिसमें कैप्टन सतीश शर्मा, किशोरी लाल जो कि यहाँ प्रतिनिधि हैं उनके, इसके अलावा राहुल गांधी खुद, सोनिया गांधी और एक एडवोकेट के साथ। हमारे साथ यहाँ नेहरू गांधी परिवार का झंडा बैनर लेकर हमेशा कदम तल करने वाले मुन्ना सिंह हैं, इनसे भी बात करते हैं। अब तक क्या क्या कार्यक्रम है? एक तो फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे सोनिया गांधी जी 11:15 बजे उतरेंगी। वहां से उतरने के बाद वो आईटीआई आएंगी, वहां पे उनका जबरदस्त स्वागत होना है। उसके बाद वो घुसियाना मोहल्ले में जो शहर के बीच से है वो रास्ता तय किया गया, उस रास्ते से वो होते हुए जहां उनका जबरदस्त स्वागत होगा, करीब 7 किलोमीटर शहर के अंदर होते हुए वो फिर यहाँ डिग्री कॉलेज चौराहा जो उनका अंतिम पॉइंट है, उसके बाद वहां से होते हुए वो वहां से उसके बाद वो
हाथी पार्क के पास पंडित गया प्रसाद शुक्ला जी का एक पुरानी परंपरा है कि इंदिरा गांधी जी भी उस परंपरा को पालन करती थी कि वहां पूजा पाठ होता था, और उस पूजा पाठ के बाद तब सोनिया जी वहां जाएंगी और वहां से पूजा पाठ करने के बाद फिर सोनिया गांधी जी नामांकन के लिए यहाँ। लेकिन नेहरू गांधी परिवार ने इस इलाके के लिए ऐसा क्या किया है कि हर बार यहाँ की पब्लिक जिताती है? हालांकि विधानसभा चुनाव में 10 में से 2 ही सीटें हैं आप इसके पास। देखिए, ये बात सही है कि विधानसभा में 10 में 2 ही सीटें हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव को जस्ट अलग अलग फर्क है। यहाँ पे सोनिया गांधी, चाहे इंदिरा गांधी जी थी, चाहे राजीव गांधी जी थे, चाहे आज राहुल गांधी हैं या सोनिया गांधी जी हैं, ये लोग अमेठी और रायबरेली में आते हैं तो चुनाव लड़ने नहीं आते, यहाँ जनता की सेवा करने आते हैं। ये समझते हैं कि हमारा ये धर्म है। लेकिन और पार्टी के जो लोग हैं सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं और चुनाव के बाद ये सारे लोग गायब हो जाते हैं। सिर्फ अभी और रायबरेली में अगर सिर्फ 2 नाम सुनाई पड़ता है, रायबरेली में सोनिया गांधी और अमेठी में राहुल गांधी। इसलिए तौर पर चित्रा, अगर हम बात करें कि किस मार्जिन से, किस वोटों के अंतर से जीतती हैं, 4 बार तक कांग्रेस अध्यक्ष यहां से सांसद रह चुकी हैं। जब 2006 की बात करें, 2006 में वो जब बाई इलेक्शन लड़ रही थी उस वक्त उन्हें 67% का मत मिला था, और इसके बाद 2009 में 72% का। जाहिर इस बार भी कांग्रेस को उम्मीद है कि ज्यादा ही मतदान होगा और कम से कम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ज्यादा अंतरों से जीतेंगे। बिल्कुल ज्यादा अंतरों से जीतेंगी, लेकिन